सारी की सारी ज़हूर की जितनी अलामात लिखी हुई हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इतनी वाज़े निशानियां लिखी हुई, इतनी वाज़े निशानियां लिखी हुई कि जमादी उसानी के निस्फ से बारिशें शुरू होंगी और रजब के निस्फ तक आएंगी। इतनी बारिशें होंगी, इतनी बारिशें होंगी, इतनी बारिशें होंगी कि कब्रों में हड्डियों के ऊपर गोश्त आना शुरू हो जाएगा। वाज़े निशानियां। फिर रजब के बाद फिर वो एक ऐसा रमज़ान आएगा कि उस रमज़ान के अंदर वाज़े निशानी फरामीने, जितनी भी गैबत की किताबें उठा के, जितनी गैबत की किताबें उठा के देखो कि वह रमज़ान ऐसा होगा कि उस रमज़ान में पहले चांद ग्रहण होगा, फिर सूरज ग्रहण होगा। मौला फरमाते कि उस रमज़ान में जब शब कदर के अमाल कर लो तो अमाल करने के बाद अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेना और शीशे के करीब ना रहना। एक जोरदार धमाका होगा, जमीन लरज जाएगी। आज के दौर की ये आलमी जंगों की पेशन गोई है। आलमी जंगें शुरू हो जाएंगी। वाज़े तरीन हदीस की किताबों में कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, कौन सा मुल्क किस पे हमला करेगा, ऐसी अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। ईरान की हुकूमत 7 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और ईरान सिमट के खुरासान में आ जाएगा। जो ईरान खुरासान में सिमट के आ जाएगा तो उस वक्त मासूम फरमाते हैं कि शब आशूर होगी। शब आशूर को खुरासान से स्याह परचमों के साथ 10,000 का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ना शुरू होगा और एक खुरासानी है जिसकी क़यादत में उठेगा। जब मैंने ये निशानी पढ़ी तो मैंने देखना शुरू कर दिया किस मुल्क का परचम में स्याह है। मुझे नीले पीले सबज परचम नजर आए, एक ही नजर आया कि स्याह परचम सिर्फ अब्बास का है। और शब अशूर में अगर स्याह परचमों के साथ उठना है तो ये कोई जलूस आ रहा है जो मक्का की जानब बढ़ेगा। आशूर की सुबह किताबें कहती हैं कि ये निस्फ शब से लेके अव्वले वक्त तक का टाइम होगा। आशूर का दिन होगा, बरोज जुमा होगा। मक्का की पहाड़ियों से मेरे आका और मौला चलते हुए आएंगे और बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के खड़े होंगे और आवाज दे के कहेंगे अना हुज्जतुल्लाह अलल अर्श, मैं जमीन पर अल्लाह की हुज्जत हूं। इंसानियत 3 ग्रोहों में बट जाएगी। पहले वो हैं जो ये कहेंगे कि ये इमाम की आवाज ही नहीं है। दूसरे वो हैं जो ये कहेंगे कि जरूरी अमूर सरंजाम दें और फिर इमाम तक पहुंचे। तीसरे वो हैं कि जो ही इमाम की आवाज आएगी अना हुज्जतुल्लाह अलल अर्श, वो लब्बैक कह के उठेंगे। पहला घर में होगा, दूसरा मक्के में होगा। वो इमाम तक पहुंच जाएंगे। 10,000 का लश्कर खुरासान की तरफ से आएगा और इमाम के पीछे 4 नबी चल रहे होंगे, इलियास, खिज़्र, अदरीस और ईसा। ये इमाम के साथ होंगे। मेरे मालिक मक्का से अपने क़याम को शुरू करेंगे और बैतुल्लाह पे अजान होगी। बैतुल्लाह पे मेरा आका और मेरा मौला, मेरा वारिस अजान देगा। हजरत ईसा जमीन पे उतर आएंगे। हजरत ईसा का जमीन पे उतरना, खुदा ने ईसा को जिंदा इसलिए रखा है कि जमीन पे अक्सरियत पे ईसाइयों की हुकूमत होगी। पूरी जमीन के अक्सरियती हिस्से पे ईसाइयों की हुकूमत होगी। जनाब ईसा जब जमीन पे आके कहेंगे कि मैं खुदा का बेटा नहीं, ये मेरा इमाम है, ईसाई एक लम्हे में अपना अकीदा बदलेंगे और महदी के कदमों में अपना सर रख देंगे। शक नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं। कल की मजलिस में अगर वजाहत हो सकी तो मैं पूरी निशानियों के साथ एक एक तारीखी एतबार के साथ के कौन कौन सा मुल्क, और इंशाल्लाह कल दिन में ठीक 2:30 बजे मैं मिंबर पे आऊंगा और आपके सामने ये नमाज इश्क अदा की जाएगी। मेरे आका मौला मक्का से चलना शुरू होंगे। लश्कर इमाम के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। वक्त का इमाम खाना काबा को गिराएगा।
यहां पर आके जैसे आप चुप हुए हैं कुछ लोग, इसलिए मैं तो कह रहा हूं तैयारी पूरी होनी चाहिए, निशानियां पहले पता होनी चाहिए। जो ही काबा गिरना शुरू होगा लोग कहेंगे ये इमाम नहीं है, इमाम होता तो काबे को गिराता। जो ही इमाम वापस पलटने लगे, वो लोग वापस पलटने लगेंगे तो इमाम कहेंगे नहीं वापस ना बुलाना, जाने दो इनको घरों में। इन्होंने इमाम के होते हुए ईंटों के घर को इज्जत दी। इमाम के होते ईंटों के घर को इज्जत दी। फिर इमाम जो बच जाएंगे, जिनको यकीन होगा, इमाम उनको कहेंगे ये अपनी बुनियादों पे नहीं है। जहां हजरत इब्राहिम ने उठाया था वहां है ही नहीं, जाओ जाकर तरीके उठा के देखो, 7 मरतबा तो काबा तमीर किया गया है। ये काबे की तवाफ का रकबा ही नहीं है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा था जब रुकन का मकाम इब्राहिम पर रखने लगे थे, अली ने फरमाया ये मकाम नहीं है इब्राहिम का। अब ये जाके किताबों से पढ़ना कि कब आखिरी बार काबा जो है उसको कब तमीर किया गया था। इमाम काबे को उसकी बुनियादों पे रखेंगे जहां पे इब्राहिम ने रखी थी। मस्जिद नबवी को वसी किया जाएगा, इमाम वहां से शुरू होंगे। जमीन व आसमान पे जहां जहां आका और मौला के मानने वाले हैं वो मक्का पहुंचना शुरू होंगे। मेरे आका और मौला का लश्कर नजफ की तरफ चल रहा होगा, क्योंकि मेरे मौला का दारुल हुकूमत कूफा होगा और उस दौर का कूफा जो आज है वो नहीं होगा। ये नजफ और करबला ये कूफा के अंदर ही होगा। मेरे मौला चल रहे होंगे और वादिये बैदा पे जाके घुमसान का रन पड़ेगा। सामने से इब्लीस अपने पूरे लश्कर के साथ महदी का रास्ता रोकेगा। इमाम बढ़ रहे होंगे और वादिये बैदा के करीब इमाम पहुंच चुके होंगे। घुमसान का रन होगा। इमाम के साथ 4 अंबिया होंगे, इमाम के साथ 313 साहब होंगे, इमाम के साथ 10,000 का लश्कर खुरासान से आएगा, 12,000 का यमन से आएगा, लाखों का हजूम इमाम के साथ होगा। वादिये बैदा में दोपहर के वक्त जंग शुरू होगी और रात छाने के करीब हो जाएगी। ऐसे तलवारों के साथ तलवारें और शोले आसमान की तरफ जा रहे होंगे। यह अबलीस पहुंचेगा और अबलीस पहुंच के इमाम का रास्ता रोकेगा। उधर से सुफियानी का खरूज हो जाएगा, यमान का खरूज हो जाएगा, दज्जाल का खरूज हो जाएगा। इमाम जंग कर रहे होंगे या पीछे से एक आवाज आएगी, महदी तलवार निकाल मैं आ गया हूं। लश्कर कहेगा मौला ये किसकी आवाज है? फरमाया हुसैन का अलमदार अब्बास आ गया है, हुसैन का अलमदार अब्बास आ गया है। हजरत अबुल फजल अब्बास अपनी तलवार को नियाम से निकाले हुए अशल पे सीर रखे हुए अब्बास आके महदी के लश्कर का अलम उठाएंगे। महदी के लश्कर का अलम उठा के हजरत अब्बास उस वादी बैदा में घुमसान के रन में यूं सरों को दड़ों से जुदा कर रहे होंगे। या इब्लीस महदी के घोड़े के सामने खड़ा होगा या मशरक की जानब से एक निदा आएगी, महदी घबराना ना मैं भी आ गया हूं। आवाज आई अब कौन आया है? आवाज आई असदुल्लाह अली आ गया। करबला से एक लश्कर लेके हुसैन उठेगा, 72 तलवारों को अलम किए हुए, हजारों का लश्कर करीम करबला के पीछे। अब मैं यहां तक आखिरी जुमला कहूंगा और यहीं आज का फजाइल रुकने लगा। हर मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा, हर मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा। मेरा आका, मेरा मौला, मेरा साहिबुल असल सबसे पहली बैयत जबरील आके मेरे मौला के हाथ पे करेगा। कल का दिन यहां पर हूं, जितने हवाले लेना चाहना ले लेना, लेकिन शक ना करना तुम्हें हुसैन का वास्ता। जिब्राइल ने आदम से लेके 11वें तक किसी के हाथ पे बैयत नहीं की। ये शागिर्द है अली का, बैयत नहीं की है। ये बैयत सिर्फ महदी के हाथ पे करे। मंसूर फरिश्ता 4000 का लश्कर लेके करबला से निकलेगा, मलाइका का। ये 4000 वो मलाइका हैं जो 10 मुहर्रम नुसरत हुसैन के लिए जमीन पे उतरे थे। मेरे आका मौला ने नुसरत से इनकार कर दिया था, अल्लाह ने इन्हें अर्श पे बुलाने से इनकार कर दिया था। तुम्हें हुसैन के लिए भेजा था, अर्श पे ना आना।
जाओ कब्र हुसैन पे बैठ जाओ। ये 4000 फरिश्ते आज भी मंसूर फरिश्ते के साथ कब्र हुसैन पे बैठे। आज भी मंसूर फरिश्ता करबला के बाहर हुसैन के ज़ायरीन का इस्तकबाल करता है। आज भी वो 4000 मलाइका जमीन और आसमान के दरमियान हुसैन की कब्र पे बैठे हुए अपने बालों को पखेरे हुए हुसैन पे गिरिया और मातम कर रहे हैं और हुसैन पे सदाए इस्तगास और सदाए नुसरत पे लब्बैक कह रहे हैं। जो ही मेरे आका मौला आएंगे मंसूर फरिश्ता 4000 मलाइका के साथ, अलियास, खिज़र, अदरीस और ईसा, 313 असहाब, 12000, 10000, 6000, 80000, 1,60,000, ये तमाम खरूज करते करते इमाम के लश्कर में मिल जाएंगे। हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा। मूसा फरौन से बदला लेगा, इब्राहिम नमरूद से बदला लेगा। हर मकतूल अपने कातल को कब्र से निकालेगा। जैसे उसने उसे मारा था वैसे वो उसे मारेगा। लो तुम्हारे यकीन के लिए कुरान सर पे रख लेता हो। अबलीस के पोस्ट पे आके मेरा मौला अली नेज़ा मारेगा। अब मुझ पे सवाल करो कि हक बनता था अली का कि इब्ने मुलजम को कत्ल करता, उसने अबलीस को क्यों मारा? इसलिए कि अबलीस अल्लाह का दुश्मन है और अली यदुल्लाह, अल्लाह के दुश्मन से बदला अली ने। जमीन अदलो इंसाफ से भर जाएगी। इराक से, हादीस कहती हैं, इराक से अगर कोई औरत जेवर से भरी हुई शाम की तरफ पैदल सफर करे उसे कोई नहीं देखेगा। वहशी दरिंदे घरों में रहना शुरू कर देंगे। जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म हो जाएगा। जमीन अपने खजाने उगल के बाहर फेंक देगी। सोना और चांदी जमीन पे बिखरा हुआ पड़ा होगा और महदी के नौकर ठोकरे मार के चल रहे हैं। मेरे आका का सदका उतारने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। चारों तरफ जमीन पे सब्जा ही सब्जा होगा। बस यहीं से कल गुफ्तगू चलेगी और अकीदा रजत की तरफ जाएंगे। ये मजहब शिया की मुसल्लमात में से नहीं पढ़ा जाता, नहीं सुना जाता, नहीं इसको बयान किया जाता, तो यह अलहदा बात है। मुसल्लमात मजहब शिया में से है अकीदा रजत। सरकार वारिस से जमाना के बाद आइमा के दौर का पलट के आना। कल पढ़ा जाएगा कि जमीन पे अली कितनी देर हुकूमत करेंगे, हुसैन कितनी देर राज करेंगे, फिर जमीन में मेरे मुख्तलिफ बादशाहों का कैसा कैसा दौरे हुकूमत होगा, किसके दौर में कौन किस मकाम पे बैठा हुआ है। जिसे हम अकीदा रजत कहते हैं उसी ही को तो जन्नत कहते हैं। काश इस जुमले पे कोई बोल जाता। मैंने यकीन कीजिए जानबूझ के माइक से हट के जुमला बोला है। जिसका मुकद्दर हो वसूल करे, ये ना हो कि जुमले की बेकदरी हो जाए। इसी को जन्नत कहते हैं। ये कोई आसमान पे दूध और शहद की नहरें नहीं है। ये कोई अल्लाह ने आसमान पे कोई अलहदा ही कायनात नहीं सजाई हुई। जो जिस इमाम के दौर में उठेगा वो उसकी जन्नत होगी। ना इबलीस होगा ना शर होगा। कैसा वो दौर होगा। ये वो लोग होंगे जिनमें ख्वाहिशें नहीं होंगी। अगर उस दौर में पलटना चाहते हो, अब्दुल्ला इब्न मसऊद को हाकिम शाम ने अपने दरबार में ला के लाठियों के साथ, छड़ियों के साथ मरवाना शुरू कर दिया। जख्मी सहाबी अली का बदन की पसलियां टूट गई, दर्द से कराह रहा था। ये तक से नीचे उतरा, मलौन करीब आके कहने लगा, सहाबी है तू, हाफिज़ कुरान भी है, तेरे लिए इतनी रायत कर देता हूँ, बता कैसे मरना चाहता है। जैसे मरना चाहता है वैसी मौत देता हूँ। टूटी हुई पसलियों के साथ अली के सहाबी ने आंखें खोल के कहा, वैसे मरना चाहता हूँ जैसे 12वें के दौर में तू मेरे हाथों से मरना चाहता है।